नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे टेक महिंद्रा लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी भारत की प्रमुख आईटी सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनियों में से एक है और महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी टेलीकॉम, एंटरप्राइज आईटी, क्लाउड, 5G, नेटवर्क सर्विसेज और डिजिटल सॉल्यूशंस के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर काम करती है। इसके क्लाइंट्स दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं, जिससे इसका बिजनेस पूरी तरह ग्लोबल नेचर का है। इस समय शेयर का प्राइस 1490 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्तर पर कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,49,293 लाख करोड़ के आसपास बनता है। पीई रेशियो लगभग 30.3 के आसपास है, जिससे यह संकेत मिलता है कि स्टॉक बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन आईटी सेक्टर के औसत के आसपास वैल्यूएशन पर है। ईपीएस लगभग 47 से 48 रुपए के आसपास है। बुक वैल्यू लगभग 281 रुपए के आसपास है, जिससे प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 5 से 5.3 के आसपास बनता है। आरओई लगभग 14.6% के आसपास है और आरओसीई लगभग 18.6% के आसपास है, जो ये दिखाता है कि कंपनी पूंजी का संतुलित उपयोग कर रही है। डिविडेंड यील्ड लगभग 2.5 से 3% के आसपास है, जो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। डेट टू इक्विटी बहुत कम है। कंपनी लगभग डेट फ्री स्थिति में है, जिससे बैलेंस शीट मजबूत मानी जाती है। हालिया तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 14,000 से 14,500 करोड़ रुपए के बीच रहा है और नेट प्रॉफिट लगभग 1100 से 1200 करोड़ रुपए के आसपास रिपोर्ट हुआ है। पिछले कुछ समय में मार्जिन पर दबाव था, लेकिन अब ऑपरेटिंग मार्जिन में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। ईबीआईटी मार्जिन लगभग 12 से 14% के आसपास है। पिछले 3-4 वर्षों में सेल्स ग्रोथ मध्यम रही है, बहुत आक्रामक नहीं, लेकिन कंपनी लागत नियंत्रण और डील विंस के जरिए मार्जिन सुधारने की दिशा में काम कर रही है। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो कंपनी के पास पर्याप्त कैश रिजर्व है, लंबी अवधि का कर्ज बहुत कम है और कुल देनदारियां नियंत्रण में हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि वित्तीय रूप से कंपनी स्थिर स्थिति में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार प्रमोटर होल्डिंग लगभग 35% के आसपास है। एफआईआईज की हिस्सेदारी लगभग 18% और डीआईआईज तथा म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 38% से अधिक है। पब्लिक होल्डिंग इस कंपनी में लगभग 9 से 10% के बीच है। संस्थागत भागीदारी मजबूत होना निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। अब टेक्निकल विश्लेषण की बात करें। डेली टाइम फ्रेम पर 1490 रुपए के वर्तमान प्राइस के आसपास पहला मजबूत सपोर्ट 1480 रुपए के पास दिखाई देता है। इसके नीचे 1460 रुपए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो 1420 से 1400 रुपए का क्षेत्र अगला बड़ा सपोर्ट बनता है। रेजिस्टेंस की तरफ देखें तो 1520 रुपए पहला तात्कालिक रेजिस्टेंस है। उसके बाद 1560 रुपए एक मजबूत तकनीकी रेजिस्टेंस जोन है। 1600 रुपए एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल है और 1565 से 1700 रुपए का क्षेत्र बड़ा रेजिस्टेंस जोन बनता है। आरएसआई डेली चार्ट पर लगभग 29 से 30 के आसपास है, जो दर्शाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। एमएसीडी अभी स्पष्ट बुलिश क्रॉसओवर नहीं दिखा रहा, जिससे यह संकेत मिलता है कि मजबूत अपट्रेंड की पुष्टि अभी बाकी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर 1550 से 1560 रुपए के आसपास 23.6% लेवल आता है। 1610 से 1615 रुपए के आसपास 38.2% लेवल बनता है। 1655 से 1660 रुपए के आसपास 50% लेवल आता है और 1700 से 1705 रुपए के आसपास 61.8% लेवल आता है। नीचे की ओर 1460 रुपए का जोन एक मजबूत रिट्रेसमेंट सपोर्ट माना जा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर 1450 से 1480 रुपए का क्षेत्र मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। 1400 रुपए के नीचे साप्ताहिक क्लोजिंग आने पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। ऊपर की तरफ 1565 से 1700 रुपए का जोन मजबूत वीकली रेजिस्टेंस है और 1800 रुपए लॉन्ग टर्म का बड़ा लेवल माना जा सकता है। कुल मिलाकर फंडामेंटली कंपनी स्थिर है, लो डेट, नियमित डिविडेंड और संतुलित रिटर्न रेशियो के साथ। वैल्यूएशन बहुत सस्ता नहीं है, इसलिए एंट्री सही लेवल पर करना महत्वपूर्ण है। जो नए निवेशक एंट्री लेना चाहते हैं वे 1450 से 1460 रुपए के आसपास चरणबद्ध निवेश पर विचार कर सकते हैं और 1400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना बेहतर रहेगा। 1560 से 1600 रुपए के ऊपर मजबूत क्लोजिंग मिलने पर तेजी की संभावना बढ़ सकती है।
जो पहले से निवेशित हैं वे 1400 रुपए के ऊपर तक लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से होल्ड कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 1480 रुपए के नीचे कमजोरी आने पर सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।